इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये फिर वहीं पे आ गए कि धर्म के नाम पे, हिंदू के नाम पे बदनाम करना लोगों को। अभी राहुल गांधी जी से जो हमारे जननायक हैं उनसे ये डरने लग गए, बब्बर शेर से डरने लग गए हैं, इसलिए ये झूठे आरोप लगा रहे हैं, झूठे आरोप। राहुल जी ने स्टेटमेंट ये दिया था कि जो हिंदू जी हैं, जो क्या नाम है, उन्होंने तस्वीर भी दिखाई थी भोलेनाथ जी की, ठीक है, ये करते हुए। हिंदू संस्कृति में इसका मतलब होता है शांति, ठीक है, शांति, अहिंसा नहीं, हिंसा नहीं, अहिंसा, और यही राहुल जी ने कहा था, ठीक है। पर इन्होंने उस स्टेटमेंट को इन्फ्लुएंस करके पब्लिक के सामने ऐसे रख दिया कि पब्लिक की ये अभी समझ रही है कि जो राहुल जी हैं वो हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं। और राहुल जी ने कहा ये ठेकेदार नहीं है, आरएसएस ठेकेदार नहीं है हिंदुओं की, बीजेपी ठेकेदार नहीं है हिंदुओं की। बिल्कुल राहुल जी को माफ़ी मांगने की जरूरत है क्योंकि उन्होंने किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ नहीं बोला। किसी भी धर्म की, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म के खिलाफ इन्होंने कोई नेगेटिव बात नहीं करी। मोदी जी कब गए? 10 सालों से मन की बात ही कर रहे हैं, वो तो आज तक पब्लिक में नहीं आए। हाथरस का अंडुआ वानी गए, ट्वीट कर दिया, मणिपुर जलता रहा। ये इलेक्शन की कैंपिंग करने तो रोडों पर उतर जाते हैं क्योंकि इन्हें सत्ता से मतलब है, ठीक है। इन्हें कोई आम जनता मर रही है तो मरते रहने दो। जैसे वो कौन सी एक मूवी आई थी नायक, वो कहता है ना, पुलिस वाला कहता है ना कि सर वो क्या नाम है, इन्होंने स्ट्राइक कर दी है, तो कह रहे कि नहीं किसी को भी मत छोड़ो, किसी को भी टच मत करो, किसी को भी सजा मत दो। कुछ पब्लिक जलती है तो जलने दो, मरती है तो मरने दो, 4 दिन शोर मचाएंगे, मर जाएंगे, फिर शांत हो जाएंगे। मोदी जी मणिपुरी नहीं, मोदी जी कहीं भी नहीं जाते जहाँ पे हिंसा होती है। पुलवामा अटैक हुआ, वहाँ पे नहीं गए। लेकिन अभी मॉस्को तो जा रहे हैं। सर वो विदेशी दौरा करते हैं, बस उनको इंडिया की जगह पसंद नहीं है, बस वो विदेश जा सकते हैं। भारत में किसी भी ऐसे हिंसक एरिया में नहीं जाएंगे जहाँ पे उनसे कुछ सवाल पूछे जा सके। अभी जो सांसद में राहुल गांधी के बयान पर जो घमासान मचा हुआ, सरकार और उसके समर्थक आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी ने हिंदू समाज का अपमान किया, हिंदू समाज को हिंसक बताया है, तो इस पर क्या बोलना चाहिए? इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये फिर वहीं पे आ गए कि धर्म के नाम पे, हिंदू के नाम पे बदनाम करना लोगों को। अभी राहुल गांधी जी से जो हमारे जननायक हैं उनसे ये डरने लग गए, बब्बर शेर से डरने लग गए हैं, इसलिए ये झूठे आरोप लगा रहे हैं, झूठे आरोप। राहुल जी ने स्टेटमेंट ये दिया था कि जो हिंदू जी हैं, जो क्या नाम है, उन्होंने तस्वीर भी दिखाई थी भोलेनाथ जी की, ठीक है, ये करते हुए। हिंदू संस्कृति में इसका मतलब होता है शांति, ठीक है, शांति, अहिंसा नहीं, हिंसा नहीं, अहिंसा, और यही राहुल जी ने कहा था, ठीक है। पर इन्होंने उस स्टेटमेंट को इन्फ्लुएंस करके पब्लिक के सामने ऐसे रख दिया कि पब्लिक की ये अभी समझ रही है कि जो राहुल जी हैं वो हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं। और राहुल जी ने कहा ये ठेकेदार नहीं है, आरएसएस ठेकेदार नहीं है हिंदुओं की, बीजेपी ठेकेदार नहीं है हिंदुओं की। लेकिन संसद में मोदी जी खड़े होकर के राहुल गांधी को बोल रहे हैं कि आपको माफी मांगनी चाहिए, आपने हिंदुओं के आस्था से का अपमान किया। राहुल जी ने हिंदू नहीं, किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ ऐसा कटाक्ष नहीं किया है जिससे किसी भी धर्म के लोगों को ठेस पहुंचे, किसी भी धर्म के लोगों को ठेस पहुंचे। राहुल जी ने एक भी स्टेटमेंट, उनके स्टेटमेंट के सेंस भी वो टच नहीं करी है। तो ये जो मोदी जी बोल रहे हैं या बीजेपी सब लोग बोल रहे हैं, ये झूठ फैला रहे हैं, मैनिपुलेट करके बातों को, सेंटेंस को मैनिपुलेट करके ये पेश करते हैं, जो इनकी हमेशा की आदत रही है, हमेशा से इनका ही रहा है। आज क्योंकि विपक्ष मजबूत हो गया है राहुल जी की मेहनत की वजह से, नहीं तो आज इन्हें जवाब देना पड़ रहा है। इन्होंने सारे कानून जो पास करे वो विपक्ष को बाहर बिठा के करे इन्हें, अब इनकी तानाशाही चल नहीं पा रही है, इसलिए ये अब कैसे डराएं, कैसे वो करें, पब्लिक को कैसे इनके खिलाफ इन्फ्लुएंस करके नेगेटिव करें, ये सब इसी का कराया धरा है, इसलिए सब हो रहा है। क्या राहुल गांधी को माफी मांगने की जरूरत नहीं? बिल्कुल राहुल जी को माफी मांगने की जरूरत है क्योंकि उन्होंने किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ नहीं बोला। किसी भी धर्म की, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म के खिलाफ इन्होंने कोई नेगेटिव बात नहीं करी। राहुल गांधी अभी असम और मणिपुर के दौरे पर है, तो राहुल गांधी अभी असम और मणिपुर के दौरे पर है, तो मोदी जी कब जाएंगे? मोदी जी कब गए? 10 सालों से मन की बात ही कर रहे हैं, वो तो आज तक पब्लिक में नहीं आए। हाथरस का अंडुआ वानी गए, ट्वीट कर दिया, मणिपुर जलता रहा। ये इलेक्शन की कैंपिंग करने तो रोडों पर उतर जाते हैं क्योंकि इन्हें सत्ता से मतलब है, ठीक है। इन्हें कोई आम जनता मर रही है तो मरते रहने दो। जैसे वो कौन सी एक मूवी आई थी नायक,
वो कहता है ना, पुलिस वाला कहता है ना कि सर वो क्या नाम है, इन्होंने स्ट्राइक कर दी है, तो कह रहा है कि नहीं किसी को भी मत छोड़ो, किसी को भी टच मत करो, किसी को भी सजा मत दो, कुछ पब्लिक जलती है तो जलने दो, मरती है तो मरने दो, 4 दिन शोर मचाएंगे, मर जाएंगे, फिर शांत हो जाएंगे। पर इनके चक्कर में मैं अपनी राजनीतिक करियर नहीं खत्म कर सकता, मैं अपनी कुर्सी नहीं छोड़ सकता। वही करते हैं ये। मणिपुर जलता रहा, वहाँ बच्चे, औरतें सब बर्बाद हुआ पड़ा है, अब तक जल रहा है, आज तक नहीं गए एक दिन। राहुल जी ने संसद में उसकी आवाज़ उठाई मणिपुर के लोगों की, ये चुप कराने के लिए ये सब बातें करी जा रही हैं, ये सब ड्रामे, ये सब प्लानिंग करी जा रही है किसको चुप कराने? राहुल जी को, ताकि पब्लिक पे सही बात ना पहुंचे, इसलिए सब बातें कही जा रही हैं। क्यों नहीं जाते? उन लोगों ने वोट नहीं दिया, क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? इस देश के जो बच्चे हैं वहाँ, वो भविष्य नहीं है? वो प्रदेश हमारे देश का हिस्सा नहीं है? मैम, मोदी जी क्यों नहीं मणिपुर जा रहे? मोदी जी मणिपुरी नहीं, मोदी जी कहीं भी नहीं जाते जहाँ पे हिंसा होती है। पुलवामा अटैक हुआ, वहाँ पे नहीं गए। लेकिन अभी मॉस्को तो जा रहे हैं। आज ही सर वो विदेशी दौरा करते हैं बस, उनको इंडिया की जगह पसंद नहीं है, बस वो विदेश जा सकते हैं। भारत में किसी भी ऐसे हिंसक एरिया में नहीं जाएंगे जहाँ पे उनसे कुछ सवाल पूछे जा सके।